नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। बिहार में बदले राजनीतिक परिस्थिति में नीतीश कुमार को लेकर जहां एक ओर कल तक विपक्ष में रही भाजपा सत्ता में नीतीश के साथ कुर्सी हासिल करने के बाद गुणगान करने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ राजद जो नीतीश कुमार के साथ गलमहियां मिलाकर चल रहा था, वह अपने पुराने विशेषण पलटू राम से नवाज रही है। वैसे नीतीश कुमार को लेकर दोस्ती और पलटी ये शब्द बहुत माने नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने अब तक 5-5 मर्तबा दोस्ती और पलटी मारी है। ऐसे में भारतीय राजनीति के सियासत में नीतीश कुमार एक ऐसे नाम के रूप में जाने जाएंगे जिन्होंने सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए तनिक भी पलटने में देर नहीं की है। इस अर्थ में अगर नीतीश कुमार की समीक्षा किया जाए तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि जो नीतीश कुमार पिछले 17 महीने पूर्व राजद के साथ गठबंधन में शामिल होकर मुख्यमंत्री बने थे तथा कस्में खाते चल रहे थे सार्वजनिक सभाओं में, सार्वजनिक मंच पर, कि वे मर जाएंगे तो मर जाएंगे मगर फिर वापस नहीं लौटेंगे एनडीए की तरफ, भाजपा की तरफ, मिट्टी में मिल जाएंगे मगर भाजपा की तरफ वापस नहीं लौटेंगे। वे समाजवादियों के साथ हैं और साथ रहेंगे। लेकिन 17 महीने पूर्व का यह कसम कितना जल्दी उन्हें वे भूल गए, इसका मिसाल है कि अब वे भाजपा के साथ एनडीए सरकार में शामिल हो गए हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने आखिर क्यों पलटीबाजी मारी, क्यों पलटी मारी, इसे लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही है। परंतु यह बात जग जाहिर हो चुका है कि नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते हैं। जहां कहीं उनका पॉलिटिकल राजनीति में दुखती रंग को जिसने भी दबाया, उसके साथ वे 1 मिनट का भी साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यदि नीतीश कुमार के इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो उन्होंने भारतीय राजनीति में एक नई कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे शख्सियत के खिलाफ इंडिया गठबंधन की नींव डाली थी। इंडिया गठबंधन के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया था, कई राज्यों का दौरा किए थे, कई नेताओं से मिले थे और मिलने के बाद उन्होंने यह आकांक्षा पाल ली थी कि वे जिस वृक्ष को लगा रहे हैं उस वृक्ष से उन्हें एक न एक दिन फल अवश्य मिलेगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। साजिश के तहत उन्हें संयोजक तक के पद नहीं बैठाया गया, यहां तक कि उन्हें पूरी तरह से इंसल्ट किया गया। राहुल गांधी ने दिल्ली में जो ऑनलाइन बैठक थी, उस बैठक के बाद कहा कि चूंकि ममता बनर्जी तैयार नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार को हम लोग संयोजक बनाने में हम लोग नहीं बनाना चाहते हैं। हालांकि यह बात दीगर है कि आज परोक्ष रूप से कांग्रेस के सुप्रीमो, कांग्रेस के प्रदेश केंद्रीय अध्यक्ष खड़गे यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर हम लोगों को शुरू से ही भरोसा नहीं था, इसलिए हम लोगों ने उन्हें संयोजक नहीं बनाया। लेकिन यह इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस लालू यादव पर भरोसा करके वे इंडिया गठबंधन की नींव डाल रहे थे, इंडिया गठबंधन को मजबूत कर मोदी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन तैयार कर उसका विकल्प बनने की कल्पना कर उसकी तैयारी में जुटे थे, वही लालू यादव उनके साथ बहुत लॉयल नजर नहीं आए। दरअसल आरजेडी, राजद के साथ उनका जो रिश्ता टूटा, उसके सबसे बड़ा कारण लालू प्रसाद यादव हैं, जिन्होंने
नीतीश के बजाय कांग्रेस के साथ ज्यादा गलबहियां मिलाई। पटना की सभा से ही राहुल गांधी को विवाह करने का सलाह दे करके, और उन्होंने एक तरह से उसी समय संकेत दे दिया था कि वे नीतीश के बजाय केंद्रीय नेतृत्व के लिए राहुल गांधी को ज्यादा पसंद करते हैं। राहुल गांधी को वे प्रधानमंत्री की पद पर देखना चाहते हैं। शायद उसी दिन से नीतीश यह समझ गए होंगे कि लालू प्रसाद यादव की उनके प्रति जो राजनीतिक सोच है, जो उनका कॉर्नर है, वह सॉफ्ट नहीं है। उसी दिन से इस बात का बीजारोपण हो चुका था कि नीतीश का लालू प्रसाद यादव से राजद के साथ का रिश्ता कितना आगे चलेगा, इसकी समीक्षा करनी होगी। बाद के दिनों में भी देखा गया कि पटना की बैठक के बाद इंडिया गठबंधन ने नीतीश को एक तरह से धीरे धीरे किनारे करते हुए अपने हाथ में नेतृत्व को ले लिया। नीतीश इंडिया गठबंधन नाम नहीं चाहते थे, वह नाम भी उनके मन के खिलाफ रख दिया गया, और ममता बनर्जी को, कभी केजरीवाल को आगे कर खड़गे को प्रोजेक्ट किया जाने लगा। ऐसी परिस्थिति में नीतीश अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कब तक कर सकते थे? नीतीश ने 1 मिनट देर करना मुनासिब नहीं समझा, और मौका पाकर उन्होंने इसकी पृष्ठभूमि जननायक कर्पूरी ठाकुर को, उनको पुरस्कार मिलने से के बाद से वे अपने आप को एडजस्ट करने लगे, और भारत रत्न के पुरस्कार जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिलने के बाद